आज सियासत का सोमवार रहा। कहीं किसी ने नामांकन दर्ज किया तो किसी ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी है। बनारस में राजभर सस्पेंस खत्म हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर अब जहुराबाद से चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे अरविंद राजभर शिवपुर विधानसभा से। हमारे साथ वर्तमान विधायक और मंत्री मौजूद हैं। और आप पहले कह रहे थे कि यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो जहुराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाप बेटे में अंतर नहीं होता है। देखिए, मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था कि उनको बनारस इंतजार कर रहा है। जिस तरह से बाबा विश्वनाथ की कांवड़ यात्रा का अपमान उन्होंने किया और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ जो उन्होंने समझौता किया, उसकी सजा बनारस और विधानसभा शिवपुर के लोग देने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था, मुझे विश्वास था कि वो अपनी बात पर टिकने वाले नहीं हैं। आज तक कभी किसी बात पर टिके ही नहीं, तो इस बात पर कहाँ से टिक जाते। एक मैं और भी बात कहना चाह रहा हूँ। अभी भी मुझे शक है कि वो जहुराबाद से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे और अपने बेटा को शिवपुर लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, मुझे अभी भी इस बात पर शक है। आज उन्होंने नामों की घोषणा कर दी है और यहाँ से अरविंद राजभर खुद को कहा कि उन्होंने कि वहाँ पर जनता इंतजार कर रही थी, हड़तालें हो रही थी जहुराबाद में, तो कई चीज़ें सामने आई। मंत्री जी वो लगातार ये चीज़ कहने के लिए सामने रहे कि भाई क्या रहा कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये सस्पेंस आज खत्म हुआ। लेकिन अब तैयारी कैसी है उनका बेटा जब सामने खड़ा? नहीं, देखिए, मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ, घोषणा किस बात की घोषणा, कभी भी वो पलट सकते हैं। सुबह विश्वास नहीं है क्या? बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं है कि अभी भी वो अपने बेटा को यहाँ टिकाए रहें, अब वो जहुराबाद टिके रहें। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत फैसला कर लिया है। अगर शिवपुर विधानसभा की बात करें तो जिस आदमी ने 18 साल तक राजभर समाज जैसे गरीब समाज को सिर्फ डसने का काम किया है, तो सांप के बेटा को दूध पिलाने का फैसला शिवपुर विधानसभा की जनता नहीं कर सकती। और इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं, हारना तो उनको तय है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से लड़ेंगे, उनकी जमानत जब्त होगी। वो एक बार जो माननीय अमित शाह जी की कृपा से जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए विधायक बनकर, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी है। एक बार हल्दी लग गई, वो भाजपा की कृपा से लग गई थी। उससे पहले जीवन में कभी भी विधायक नहीं बन पाए थे। और दोबारा मैं कहना चाह रहा हूं, कहीं से भी उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, जमानत जब्त होना उनकी तय है, दोबारा जीत नहीं सकते। जहुराबाद की बात आपने तो कर दी, लेकिन अगर शिवपुर विधानसभा में उनके बेटे सामने हैं, जैसा कि अभी उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, 5 सीटों की घोषणा कर दी, तो टक्कर कैसी मानते हैं? जमानत जब्त कराकर यहाँ शिवपुर की जनता वहाँ भेजने वाली है। समाज को धोखा देने वाले, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता करने वाले को जनता कभी माफ नहीं कर सकती। ये गाजी के अनुयायियों के साथ तालमेल करके जो राजनीति की रोटी सेकने का ये जो प्रयास हो रहा है, समाज की जो सौदेदारी करने का कुत्सित कोशिश और प्रयास किया जा रहा है, उसका जवाब तो शिवपुर की सम्मानित जनता देगी। आप देखते रहिएगा। अखिलेश यादव जी ने भी नामांकन कर दिया और सामने एसपी सिंह बघेल जी। एसपी सिंह बघेल हमारे बाघ नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं। पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो सिकोहाबाद की धरती, फिरोजाबाद की माटी, वो आगरा का इलाका एसपी सिंह बघेल के संघर्ष को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आप देखिएगा, एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव को चुनाव हराने जा रहे हैं करहल से। तो नहले पे दहला हम कहें क्या? हाँ, बिल्कुल। ये अति पिछड़ा समाज का हमारा चेहरा, हमारा नेता समाज को धोखा देने वाले, पिछड़ों को धोखा देने वालों को सबक सिखाने का काम करेगा। तो प्रतिक्रिया आपके सामने। और बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर का ये कहना है कि शिवपुर की जनता भी उन्हें खोज रही थी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अनिल राजभर का नाम शिवपुर विधानसभा के लिए लेकर नए सियासत को बात करें तो चुनावी सियासत को जन्म दिया है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।